लगातार 4 विधानसभा इलेक्शन हार चुके पच्छाद कांग्रेस में साल भर में तीसरी बार सामने आई गुटबाजी। कार्यकारी मंडल अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में हुई बैठक में विधानसभा प्रत्याशी दयाल प्यारी पर लगाए गए कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप। 7 बार पच्छाद के विधायक रह चुके गंगूराम मुसाफिर द्वारा टिकट न मिलने पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा गया था लास्ट असेंबली इलेक्शन। साल भर पहले कांग्रेस मंडल अध्यक्ष बनाए गए जयप्रकाश चौहान लास्ट मंथ दे चुके हैं पद से त्याग पत्र। तेज तर्रार भाजपा नेत्री दयाल प्यारी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुखर हुई गुटबाजी। कांग्रेस के संगठन महासचिव प्रदीप कंवर के अनुसार कार्यकारी मंडल अध्यक्ष के चाचा के निधन के चलते रद्द की गई थी कल हुई मीटिंग। कांग्रेस विधानसभा उम्मीदवार रही दयाल प्यारी के खिलाफ मीडिया में बयान जारी करने वालों के खिलाफ होगा डिसिप्लिनरी एक्शन। सिरमौर जिला के पच्छाद कांग्रेस मंडल में गुटबाजी थमती नजर नहीं आ रही है और बुधवार को जिला उपाध्यक्ष रतन कश्यप की मौजूदगी में हुई ब्लॉक यूनिट पदाधिकारियों की बैठक में कांग्रेस विधानसभा उम्मीदवार रही दयाल प्यारी पर खुलकर कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए गए। पच्छाद कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री दयाल प्यारी पर यह आरोप किसी आम कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि ब्लॉक यूनिट के जनरल सेक्रेटरी सुधीर ठाकुर द्वारा लगाए गए। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर भाजपा से कांग्रेस में आई दयाल प्यारी ना तो आम कार्यकर्ताओं के फोन सुनती है और न ही प्रदेश में सत्ता होने के बावजूद पार्टी वर्कर की समस्याओं के समाधान को करवा कर राजी है। उन्होंने कहा कि पच्छाद कांग्रेस में पिछले साल से लगातार बढ़ रही गुटबाजी का कारण दयाल प्यारी ही है और इलाके के पार्टी कार्यकर्ता अब हाईकमान पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते तथा जल्द पच्छाद कांग्रेस इस मुद्दे पर पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। बैठक की अध्यक्षता करने वाले पच्छाद कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रतन कश्यप ने इस बारे महज इतना कहा कि संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। उधर पच्छाद कांग्रेस मंडल के संगठन महासचिव प्रदीप कंवर ने साफ साफ कहा कि कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष के चाचा तथा स्वतंत्रता सेनानी वैद्य सूरज सिंह के भाई के निधन के चलते इस मीटिंग को रद्द किया गया था, जिसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दी गई थी। उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई इस बैठक में पच्छाद कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी एवं वरिष्ठ नेत्री दयाल प्यारी पर गलत आरोप लगाने वाले पार्टी पदाधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा और तय समय पर सेटिस्फैक्ट्री जवाब न मिलने की सूरत में डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि कल हुई बैठक मंडल की कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं थी और अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ एक पदाधिकारियों ने इसे आयोजित किया। गौरतलब है कि जिला परिषद सिरमौर की अध्यक्ष व तेज तर्रार भाजपा नेत्री रही दयाल प्यारी के लास्ट ईयर कांग्रेस में शामिल होने के बाद जैसे ही उन्हें विधानसभा उम्मीदवार घोषित किया गया, पार्टी में गुटबाजी की आग भड़क गई। 7 बार पच्छाद के एमएलए व कैबिनेट मंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके गंगूराम मुसाफिर ने पिछला इलेक्शन बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा और नतीजा ये रहा कि उनके साथ साथ दयाल प्यारी की लुटिया डूब गई और बीजेपी की रीना कश्यप फिर से पच्छाद की विधायक बनी। 1982 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इलेक्शन जीतते ही जोड़ तोड़ के सरकार में मंत्री रहे गंगूराम को कांग्रेस में हालांकि बड़े कद का नेता समझा जाता था, मगर लगातार 3 चुनाव हारने के बाद पिछले साल उनकी जगह दयाल प्यारी को टिकट दिया गया। आधे कांग्रेस कार्यकर्ता जहां मुसाफिर द्वारा इलेक्शन लड़े जाने के दौरान ही पार्टी से टूट चुके थे, वहीं गत 16 अक्टूबर को पच्छाद कांग्रेस मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश चौहान ने भी मीडिया के समक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक फिलहाल उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष रखा गया है। मुसाफिर द्वारा बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़े जाने व गत माह जयप्रकाश चौहान के त्याग पत्र के बाद कल हुई बैठक में एक बार फिर पार्टी में बड़ी गुटबाजी की चिंगारी फूट पड़ी है और संभवतः इसी माह के अंत तक इस बैठक का नतीजा सामने आ सकता है। मैं सुधीर ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक कांग्रेस पच्छाद। जैसे कि आज हमारी मासिक बैठक होती है 15 तारीख को, हमें भी मालूम हुआ कि आज हमारी मासिक बैठक है, लेकिन यहाँ बहुत से सारे लोग अनुपस्थित पाए गए मासिक बैठक में। कांग्रेस पार्टी की जो आज की मासिक बैठक रही, ये हमारी रतन कश्यप जी की अध्यक्षता में की, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष है हमारे पच्छाद को कांग्रेस में। कांग्रेस के पच्छाद में कई धड़े हुए, बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि जितने भी हमारी जो आज कांग्रेस का हर्ष है, ये पच्छाद के किसी भी व्यक्ति द्वारा इसमें कोई वो नहीं है, ये हमारा हाईकमान द्वारा जो निर्णय लिए गए, जो एक भाजपा से आए प्रत्याशी को टिकट दिया गया, टिकट देने के बाद जो हमारे यहाँ से 7 बार 8 बार के प्रत्याशी रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, फिर उनका ग्रुप अलग कर दिया, फिर हाईकमान ने कांग्रेस से ज़्यादा फिर उस ग्रुप को, लेकिन ये एक खेल चला हुआ हाईकमान द्वारा जो पच्छाद के लोग समझ नहीं रहे। पच्छाद में इस वक्त कांग्रेस जितने निचले स्तर में हो सकती थी उस स्तर में है, लेकिन हम सब ने एक होकर के आज बीड़ा उठाया कि कांग्रेस को हम एक करेंगे। जितने भी हमारी जो गुटबाजी चली हुई है, हम किसी हाईकमान के भरोसे नहीं बैठेंगे।
इस बैठक में कोई ऐसा किसी के लिए भी जो किसी को ठेस पहुंचाए कोई बात नहीं रखी गई। इसमें सिर्फ एक ही मुद्दा रहा कि कांग्रेस की मजबूती हमने कैसे करनी है, जितना भी हमारा मेन विषय। और दूसरा विषय ये रहा कि पच्छाद में इस वक्त जितने भी लोग हैं, कोई मैं पार्टी लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, त्रस्त है। और उसका कारण यही है कि जो हाईकमान ने हमारे बीच द्वार खड़ी कर दी। आज राजगढ़ में या पच्छाद में जितने भी ऑफिस है वहाँ भी कांग्रेस की सुनवाई नहीं है। देखो, दयाल प्यारी जी से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन आज विषय ये रहा कि दयाल प्यारी जी कुछ चुनिंदा लोगों को अगर छोड़ दें तो फ़ोन तक नहीं उठाते। अगर हमारा नुमाइंदा फ़ोन नहीं उठाता तो हमें वो नुमाइंदा कहीं से भी हमारे को उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम उस व्यक्ति के लिए काम करने के लिए तैयार है जो व्यक्ति हमारे लिए दिन रात खड़ा रहेगा। जो व्यक्ति हमारे फ़ोन तक नहीं उठाता वो हमारे काम कहाँ से करेंगे, ये विषय रहा। और हर एक व्यक्ति ने ये विषय उठाया कि जो व्यक्ति हमारा फ़ोन तक नहीं उठा सकता, अगर फ़ोन के लिए भी हमें किसी और के पास जाना पड़ता है तो फिर हम कहाँ के कांग्रेसी रहे या कहाँ के हम पार्टी में रहे, फिर तो हमें घर में बैठना चाहिए चुपचाप से। फ़ोन आज जो प्रत्याशी हमें दी गई है, हमारे ऊपर थोपी गई है, वो हम लोगों के फ़ोन नहीं उठाती। और अगर वो प्रत्याशी हम लोगों के फ़ोन नहीं उठा रही है तो हम लोगों के काम क्या करवाएंगे हम? फिर हम तो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। हमने जहाँ से भी जिस भी पोलिंग बूथ में हम गए हुए हैं, हमने लोगों के लिए भरोसा दिया है, लोगों के काम करने के लिए बातें रखी हुई है। आज अगर जो हमारे लिए नुमाइंदा दिया था, अगर वो आम व्यक्ति का फ़ोन तो छोड़ दो, जो हमारे कार्यकर्ता उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो कार्यकर्ता किसके लिए बात रखेगा, किसका काम करेगा? लोग आज़ाद में है, वो भी बहुत सारे कांग्रेसी है। अहम की लड़ाई है। जो अहम होता है वो हर आदमी के लिए बुरा होता है। मैं उन लोगों का भी ऐसा हितैषी नहीं बना हुआ हूँ कि उन्होंने अगर दयाल प्यारी जी को टिकट दिया, हम भी कांग्रेसी थे, हमने बहुत ज़्यादा उनका पहले विरोध भी किया कि भाई एक भाजपा से आया कोई भी व्यक्ति है उसे डायरेक्ट टिकट ना दिया जाए। लेकिन जब हमारी नहीं चली और ऊपर से टिकट दे दिया तो जहाँ टिकट गया हम लोग वहाँ गए। लेकिन टिकट मिलने के बाद, चुनाव होने के बाद हम लोगों ने जो काम किया, कितने लोग हमारे साथ कांग्रेस के थे, हमने एकजुट होकर के काम किया। उसके बाद वो उस लेडीज़ ने या उस नेता ने, जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, उनकी उस तरह की बात नहीं सुनी गई जिस तरह से सुननी चाहिए थी। मैंने पहले भी एक रखा कि कांग्रेस के लोगों का यहाँ हमने जो हमारी नगर पंचायत है उसमें कुछ लोगों को लिए नॉमिनेटेड के लिए भी बोला था। हमारे को 3 महीने बोलते बोलते हो गए, हम किसके पास बोलें? आज जितना भी नगर पंचायत का चुनाव रहा, हमारा सहयोग 0 के बराबर रहा पच्छाद से कांग्रेस का। कुछ लोग, चुनिंदा लोग को छोड़ दे तो कोई कांग्रेस मंडल से भी हमारे बीच नहीं आए। प्रत्याशी जी ने भी कोई इस तरह का सहयोग नहीं दिया। तो हम किसके भरोसे बैठे? हम इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आज हमारे बीच है। ठीक है, अगर हाई कमान आके हमारे बीच बात रखे, ना हम दयाल प्यारी जी का विरोध कर रहे, ना हम गंगूराम मुसाफिर जी का विरोध कर रहे, हम कांग्रेस के लोग हैं। जो कांग्रेस के खिलाफ चलेगा हम उसका विरोध करेंगे। आज अगर हमारी नुमाइंदा भी कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की अपने पर्सनल हित है, या हमारे जितने भी लोग हैं, मैं जितने भी लोगों के बीच जाता हूँ, ये की शिकायत होती है कि फ़ोन तक नहीं उठाती और काम तो बात की बात है। मैं रतन कश्यप, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिला सिरमौर, कांग्रेस पार्टी। आज लोगों के आग्रह पे, कांग्रेस जनों के आग्रह पे मुझे यहाँ मीटिंग करवाने के लिए बोला गया। पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी ने संकल्प लिया। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोहसन ना मिलाइए।